नमस्कार, संवाद न्यूज़ इंटरनेशनल पे आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका अपना काफिर बुत परस्त राम भक्त राजभक्त संकेत चतुर्वेदी। कहने के लिए और लंबा नहीं खींचूंगा, सीधे बात करूंगा, मुद्दे पर आऊंगा और ये बताऊंगा कि पाकिस्तानी बौखला चुके हैं। कोई भी बात बिना फैक्ट, बिना सबूतों के संपूर्ण नहीं है, इसलिए चलिए सबूत भी दिखा देता हूं। ये देखिए पहला सबूत। यहाँ पे खड़ी है, मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है। कह रहे हैं ये आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए। यार ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं ये आसमानी बिजली गिरी। अब इस गधे से कोई ये पूछे कि अबे आसमान से कौन सी बिजली गिर पड़ी है? हैं? लड़ाई भारत से कर रहा है या इंद्रदेव से कर रहा है? खैर इंद्रदेव भारत एक ही चीज है, चलो मैं कह देता हूँ लड़ाई भारत से कर रहा है कि तू थॉर से कर रहा है। बाकी दूसरी चीज देखिए, उनका जज्बा सड़कों पे उछल के आ गया है। अब देखो कह रहे हैं कि हम तो सीधे भारत के बॉर्डर पे जाके रुकेंगे। ये देख लो। अब इस बेवकूफ को माइक पर बैठ करके अजान की जगह ये सायरन बजा रहा है और बाकी गधे पे भाग रहे हैं। सच में ये वाकई पागल हो चुके हैं। ये चपटी धरती वाले कहीं पागल ही होते हैं, ऐसा ही लग रहा है। कम से कम पाकिस्तान साइड के तो होते ही हैं। अब पाकिस्तान के समक्ष मैं कहता हूं परेशानियां बहुत सारी हैं, न सिर्फ इंटरनल, जैसे कि बलूचिस्तान ने इनके सारे झंडे उतार दिए हैं। झंडे क्या उतार दिए, इनकी उम्मीदें ही डाउन हैं। दूसरा, पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो भी रोड पर आ गई है, वो डिमांड करने लगी है इमरान खान की। इनका जो ये बड़बोला है आर्मी का चीफ, जिसका नाम है आसिम मुनीर, इस आसिम मुनीर की बकवास जरा ये भी सुन लीजिए। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. So our forefathers, they have sacrificed immensely. And we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. बिल्कुल ठीक कहा आसिम मुनीर तूने। तेरा डीएनए डिफरेंट है हिंदुओं के साथ में, क्योंकि तू तो तब से गायब है। तू आसिम कहीं दिख तो रहा नहीं बेटे। तेरे को यही नहीं पता तेरे को करना क्या है। हमने तेरी वो धज्जियां उड़ाई हैं कि तू जिंदगी भर याद करेगा। तेरा पूरा कराची पोर्ट हमने तबाह कर दिया है। तेरे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को उसका बड़ा भाई नवाज शरीफ कह रहा होगा बे क्या कर दिया छोटे, ये भी आसिम मुनीर के कहने पर। और हमारे यहाँ हमारे डीएनए में तो कहा गया है कि 1.25 लाख ते 1 लड़ावा ते गोविंद सिंह नाम धरावा। हमारे यहाँ तो ये भी कहा गया है कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय चतुष्कृताम धर्म संस्कारणार्थाय संभवानी युगे युगे, कि दुष्टों के विनाश के लिए। अब जैसे तू हमें काफिर मानता, हम भी तुझे दुष्ट ही मानते हैं। मानना भी चाहिए, क्योंकि हम निहत्तों को ये नहीं बोलते कि मोदी को जाकर के बता देना। लेडीज में से उस औरत को छोड़ दिया जो कह रही थी कि मेरे को ही मार दो, मेरे पति को मार दिया तो कहने लगे तुम्हें नहीं मारेंगे, तो मोदी को जाके बोलना कि तुम्हारे पति को मार दिया। और फिर क्या उसका रिजल्ट रहा? लो, उसने बोल दिया मोदी को। अब देख रहे हो ना, इसे कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर। अब तुम्हें सिंदूर की कीमत समझ में आ रही है, हैं? और देखिए, चलिए खैर मैं फैक्ट्स पे आता हूँ। थोड़ा सा मैं भी बह जाता हूँ कई बार इमोशंस में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए अब ये चीज ने, ये जो एस्केलेशन हुआ है, जो वॉर ना होते हुए भी वॉर के समान ही है, उसने बहुत सारी चीजों को डिफरेंशिएट किया है। जैसे अब मोदी एक तरह से वर्ल्ड स्टेज के आप लीडर उन्हें मान सकते हैं, जो सबसे अलग उन्हें करता है, जो उस लीग को उन्हें ले जाकर के खड़ा करता है जहां पर इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू खड़े होते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिन्हें जो करना है वो करना है। आसिम मुनीर को जिन्ना का वो नाम ले रहा था, कह रहा 2 नेशन थ्योरी, तो 1971 में इंदिरा गांधी के समय में उसे 3 नेशन थ्योरी समझा दी गई थी। फिर उसके बाद उसको अब शायद बलूचिस्तान, शायद ही होगा, बलूचिस्तान तो अपना झंडा लहरा रहा है, इनके आर्मी वहां से भी भाग रही है, तो बलूचिस्तान में 4 नेशन थ्योरी समझा देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हो सकता है 5 नेशन थ्योरी भी समझा दें, और 6 नेशन थ्योरी सिंध के साथ भी इन्हें समझ में आ जाएगी। सिर्फ इतना सा रह जाएगा वो एंड में, वो जो इनका पंजाब है। और पंजाब में भी ये लोग मतलब आप सोचो, ये मतलब कह रहे हैं आर डीएनए इज डिफरेंट। आसिम मुनीर बकवास कर रहा था। इससे जरा ये पूछो कि कमर बाजवा किस मुसलमान का सरनेम होता है? ये तो पंजाबी जो हिंदूज थे उनसे किराए पर लिया हुआ नाम है। अबे तुम खुद ही भाड़े के हो। इनको जो ये लोग हैं सऊदी अरेबिया के जो लोग हैं, वो लोग इन्हें अपना नहीं मानते। वो लोग कहते तुम खुद कन्वर्टेड हो, तुम हमारे में से हो ही नहीं।
इनको बेसिकली वहां पर संडास साफ करने के लिए बुलाया जाता है और यहाँ पर ये ऐसी बकवासें करते हैं कि देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि 7 मई की रात को और 8 मई की सुबह को रात के दौरान पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर अटैक करा था। उन शहरों के नाम कुछ इस प्रकार हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जम्मू, अवंतीपुरा, श्रीनगर, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, पहलोदी, उत्तरलाई, भुज और जलंधर। इन सब अटैक्स को जो हमारा S-400 है, जैसे कि इजराइल पे आयरन डोम है, एक ये तरह से होता है एक मिसाइल सिस्टम्स को रोकने के लिए। जैसे कोई हम पे मिसाइल मारता है तो हमारे पास भी एक मिसाइल है, हमारा एयर डिफेंस है, वो एयर डिफेंस के थ्रू हम जो इंटरसेप्ट करते हैं उसकी मिसाइल, उसका ड्रोन जो भी है उसको हम वहीं पे रोक देते हैं। आप देखिए, फिर भी इनमें से बहुत सारे लोग थे जो कि आयरन डोम होने के बावजूद इसराइल में घुस गए थे। लेकिन आप देखिए, यहाँ पर हमने लगभग 99% तो हमने तबाही कर दी है, 99.99%। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ऐसा वर्ल्ड में कभी कहीं देखने को नहीं मिला है। इस अटैक के रिटेलिएशन में भारत ने पाकिस्तान का HQ-9P जो कि चाइना मेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर होता है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं। ये ऑपरेशन 7 मई को 1:05 से 1:30 AM के बीच में होता है, यानी कि 25 मिनट के भीतर भीतर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की या पाकिस्तान में भी, एक बहावलपुर पाकिस्तान में भी इसमें पड़ता है, 9 जगहों पर 25 मिनट के भीतर अटैक होता है, 1:05 से 1:30 के भीतर। और ये सभी जगहें या तो टेररिस्ट कैंप थे, या आतंकवादियों के लॉन्च पैड थे, या फिर यहाँ पर हेडक्वार्टर्स थे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, एक जगह है मुद्रिके, ये हेडक्वार्टर है लश्कर तैयबा का। लश्कर तैयबा का अर्थ है शुद्धों की सेना, द आर्मी ऑफ द प्योर। और ये प्योर की सेना क्या करती है? जो इनको लगता है काफिर है उसका कत्ल करते हैं। इनके लिए सब कुछ जायज है, काफिर वाजिब कत्ल है। इन शुद्धों की सेना के लिए हिंदुओं को मारना या किसी हिंदू लड़की को उठा लेना और उसको कन्वर्ट करा देना, ये सब जायज है। ये बहुत अच्छा काम है कि वो एक नॉन मुस्लिम को मुस्लिम बना रहा है। भले ही आप पाकिस्तान में देख लीजिए, सिंध प्रांत में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, वहाँ छोटी छोटी हिंदू बच्चियां हैं, उन पे क्या क्या निर्मम अत्याचार नहीं होते। और उसके बावजूद जब हम यहाँ पर बनाते हैं CAA का कानून, तो कई सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट खड़े होकर के इस बात की ताल ठोकने लगते हैं कि बहुत ज्यादा गलत हो गया, कि वहां से मुद्दा जाएगा तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल कह रहा था यहाँ पर चोरी चकारी बढ़ जाएगी। ये ऐसा नालायक नेता है अरविंद केजरीवाल। मैं बड़े ओपनली, बड़े खुले शब्दों में कह रहा हूँ कि इसको तारों के नीचे से आने वाला, जो भारत दिल्ली में आकर के दंगे करने वाला रोहिंग्या तो बर्दाश्त है, मगर इसको प्रॉपर कागजात के थ्रू आने वाला, CAA के थ्रू आने वाला जो हिंदू है वहां से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, वो इस पाकिस्तान से, वो इसको बर्दाश्त नहीं है। और इसके जैसे और जो जितने और सेकुलर दल है उनको भी बर्दाश्त नहीं है। समझ में नहीं आता ये सेकुलरिज्म है या फिर हिंदू विरोध है। हमें डर, एक बात बताइए, हमें बेसिक डर किन का होना चाहिए? हमें भारत में सबसे पहला जो हमला था ना, वो मोहम्मद बिन कासिम ने करा था मुसलमानों में से। भारत पर मुसलमानों का पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 AD में करा था। और उसके बाद चलिए, अब तो उसके बाद जो आए सो आए, खैर जो कुछ भी था वो तो अब चैप्टर सारे क्लोज हो गए हैं। लेकिन अब हम पर हमला कौन कर रहा है? वो जो पहले हिंदू थे, पहलगांव में जिनने मारा, जिन्होंने हिंदुओं की पैंटें उतरवाई, जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर हम लोगों को मजबूरन करना पड़ा। और कई बार एक लंबी शांति के लिए जरूरी हो जाता है कि हम भी पलटवार करें। कहो कि आज मैं क्षमा नहीं करूंगा, क्योंकि आज क्षमा करना कायरता होगी। लोगों ने भारत पे पहलगांव में अटैक करा या और भी जगह पर जहां पर करते आए, ये सब अरबी ही हैं क्या? ये सब मोहम्मद बिन कासिम है क्या? नहीं, ये सब कन्वर्टेड हिंदू हैं। हमें एग्जैक्टली खतरा जो है, चाहे कश्मीर में भी हो, कश्मीर तो ऋषि कश्यप की भूमि थी, श्रीनगर लक्ष्मी जी का नगर है, तो हमें खतरा तो उन लोगों से है ना जो अब कन्वर्टेड हैं। हमें देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हमें खतरा है किनसे, और अपनी आइज बड़े खुले तौर पर ओपन करनी पड़ेगी कि कहीं ये जो सेकुलरिज्म नाम का शब्द है, यही हमारे, यूं कहूं, कहीं हमसे ये नफरत तो नहीं करने लगे। सोचिएगा जरूर, कहीं क्या आपको लगता है कि ये हमसे अर्थात हिंदुओं से, सेकुलरिस्टों को, कम्युनिस्टों को नफरत सी हो गई है इस विचारधारा से ही कि व्यक्ति हिंदू है? मान सकता हूं कि जो आदमी ये कह रहा हो कि अपनी पैंट उतार, खतरा दिखा और कलमा पढ़ के सुना, वो तो आपसे जाहिर सी बात है नफरत करता ही है।
मगर उसको सपोर्ट करने के लिए कहीं विवेक जिंगपिंग या विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग तो नहीं खड़े हुए, जो इनका चाइनीज, जो इनका वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का, जिसपे चाइना भी खैर काफी गुस्सा कर रहा होगा पाकिस्तान पे, HQ-9P जो डिस्ट्रॉय कर दिया इंडिया ने, कि उनने कहा होगा भाई ठीक से ऑपरेट करना नहीं आता। 2 इनके विमान चाइना के JF-17 और एक F-16 अमेरिका का, वो भी नीचे गिर पड़ा है। तो इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी खराब हो गई, ये लोग गालियां बक रहे होंगे पाकिस्तान को। अब क्वेश्चन एक आता है कि इस अघोषित युद्ध में आगे होगा क्या, जो अब तक आपको शायद न्यूज चैनल्स ने नहीं बताया होगा, और ये मेरा अपना एक असेसमेंट है, मैं जो असेसमेंट कर रहा हूं वो आपको बता रहा हूं। आगे इस युद्ध में चाइना, मेरे को नहीं लगता कि पाकिस्तान को और ज्यादा किसी भी प्रकार से पैसे का कर्जा देगा, क्योंकि वो इनकी जो क्रेडिट लिमिट है वो फिर एग्जॉस्ट हो चुकी है। कल जब मैं आज ये रिपोर्ट बना रहा हूं तो कल ये लोग फिर पाकिस्तानी दोबारा जा रहे हैं पैसा मांगने के लिए IMF पे। अब पाकिस्तान क्या करेगा, एंड में बोलेगा कि 130 न्यूक्लियर हम पे वो है एटम बॉम्ब्स, अब तो पाव पाव भर के हैं कि कितने बड़े हैं भगवान बेहतर जाने। तो ये अपने न्यूक्लियर रोना रोएगा। इंडिया कहेगा कि, जो मेरे को दिख रहा है वो मैं कह रहा हूँ, इंडिया कहेगा कि आप इसको रोग नेशंस की लिस्ट में डाल दीजिए। वॉर कई स्टेजेस पर होती है, जैसे अब पानी खोल देना, पानी बंद करना। पहले तो दिवाली दिखाई थी, उसके बाद होली भी खिला दी इन लोगों को, जिनको रंगों से नफरत है, हालांकि खून से इन्हें बड़ा प्यार है। तो इन लोगों को अब एंड में ढंग में जाकर के इनको और जो सिखाया जाएगा, वो इनको पिछवाड़े लात तो मारी ही जाएगी, साथ में, या रादर यूं कहूं, इन लोगों को पिछवाड़े लात तो मारी ही जा चुकी है, अब पेट पर भी लात मारी जाएगी। बिजनेस के तौर इन्हें डाउन करा जाएगा, डिप्लोमेसी में इन्हें डाउन कर दिया जाएगा। अब पानी, जैसे हम बांध कभी भी खोल देते हैं, पानी चला जाता है, पानी रुक जाता है, पानी आ जाता है, ये अपने हिसाब में ये और ज्यादा परेशानी इनके लिए पैदा करता रहेगा। एंड अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू एंड अप इन अ रोग नेशन। इसके अपने ही लोग इसके और खिलाफ होते चले जाएंगे। एंड व्हाट वी कैन डू इज राइट अ कांग्रेचुलेशंस लेटर नेमिंग हैप्पी बर्थडे बलूचिस्तान फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद शायद हैप्पी बर्थडे सिंध भी कर दे, शायद हैप्पी बर्थडे खैबर पख्तूनख्वा भी कर दे। पाकिस्तान न सिर्फ अपने ईस्टर्न फ्रंट पे इंडिया से परेशान है, बल्कि वेस्टर्न फ्रंट पे, यूं कहूं परेशान नहीं है, सॉरी आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, पाकिस्तान इज अ रोग नेशन, एंड में यही कहा जाएगा। इसके पड़ोसी भी कहेंगे, जैसे अफगानिस्तान कहेगा, क्योंकि अफगानिस्तान और इनका ड्यूरेंट लाइन का झगड़ा है। पाकिस्तान इज अ रोग नेशन, ईरान कहेगा, आज से करीबन 1.5-2 साल पहले ईरान ने इन पे 2 मिसाइल्स मार दी थी, कहा था कि तुम्हारे यहाँ से लोग आते हैं, हमारे यहाँ वो सैनिकों को मार देते हैं, मार दिए थे, मतलब है तो ये बेवकूफी। और इंडिया से तो वैसे ही युद्ध है। तीसरा रहा चाइना का, तो चाइना का इनकी कारगुजारियों में जहां से गुजर रहा है वो रास्ता सीपेक का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, वहां पर अलग अपने फ्रंट खुल गए हैं। चाइना को लग रहा है कि उसके जितने पैसे हैं वो सब डंप हो गए। चाइना ने, आपको पता नहीं होगा, अरबों रुपए, अरबों डॉलर्स इनको दिए हैं सीपेक के लिए। इन्होंने कहा कि 30 अरब डॉलर लगभग हम लगाएंगे और बाकी आधा आप भी लगा दीजिए। चाइना ने लगा दिया। इनके एक और जनरल था, वो मुनीर ही था, वो भी इसी का रिश्तेदार था, आसिफ मुनीर का, तो वो गायब हो गया। बाद में पता लगा उसके वो पापा जोन्स का उसने कॉर्नर खोल लिया, कई सारे, मतलब चेन ऑफ पापा जोन्स पिज्जा। अब पर चाइना कह रहा है मेरे पैसे लेके भाग गए। और वैसे भी ये लोग ना अंततः एंड फाइनली ये दीज ऑल आर ब्लडी चीट्स। आपको मैं 1-2 किस्से पाकिस्तान की ओर सुना देता हूं। पाकिस्तान के एक जस्टिस थे, चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा सरकार चोर है, उन्होंने कहा सेना भी चोर है, मैं सीधा हूं, मैं डैम बनाऊंगा, लाओ मुझे पैसा दो। लोगों ने दे दिए। उन्होंने पैसे को गठरी में बांधा, गठरी को अपने सीने से लगाया, उसके बाद फुर। ये सचमुच में हुआ है पाकिस्तान में। जो चीफ जस्टिस है उसका नाम है साकिब निसार। एक और मैं आपको इंस्टेंस बताता हूं, मेरे को लिटरली नाम याद नहीं है इनका। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस एक है, इंटरनेशनल एयरलाइंस पाकिस्तान की, उसका एक मैनेजिंग डायरेक्टर था या जो भी चीफ था उसका, उसने कहा कि मैं विदेश जा रहा हूं, कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अभी अच्छे हालात में नहीं है, वहां जाकर के इनका बिजनेस बढ़ाएंगे तो कुछ कंट्री को रेवेन्यू आएगा। उसने अपना, भाई हेड था, चेयरमैन, जो कुछ भी हो, मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह, उसने कहा कि भाई प्लेन एक मेरे लिए कर दो। बुक उसने अपना एक प्राइवेट जेट करा लिया, बुक अच्छा लंबा चौड़ा। उसने, जो इनके पीआई का हेड था, उसने जा करके वो प्लेन बेच दिया जर्मनी में और खुद सेटल हो गया ब्रिटेन में।
तो ऐसे तो ये लोग हैं साहब। अब कल की जहाँ तक मतलब आप देखिए कराची में बहुत हैवी फायरिंग करी है भारतीय आईएनएस विक्रांत ने, और इधर से एयरफोर्स की तरफ से भी स्ट्राइक्स हुई हैं, और जो लाहौर में बाकी और जितनी जगह हैं पाकिस्तान में अच्छी खासी इनको धुलाई करी गई है। इसमें 2 चीज़ें निकल के आ रही हैं। एक तो ये जो छोटू है बच्चा हमारा शहबाज शरीफ, इसका कुछ अता पता ही नहीं है। दूसरा आसिफ मुनीर जो बता रहा था उसका डीएनए डिफरेंट है, उसने साबित कर दिया कि वो सच ही बोल रहा था, वाकई उसका डीएनए डिफरेंट ही है। वरना वो आ जाता, क्योंकि हिंदू तो लड़ लेता है, यही साले छुप छुप के लड़ते हैं। कभी कहीं आतंकवादी और कैसा हमला करते हैं, छुप के ही तो करते हैं, दम है तो बाहर आकर के लड़ ले। लेकिन नहीं साहब, इनमें इतना दम नहीं। जय भवानी, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।